राधे कृष्णा दोस्तों, आ गए हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। बरसाने में एक संत थे जो किशोरी जी का बहुत भजन किया करते थे और रोज राधा रानी के मंदिर में उनके दर्शन करने को जाते थे। उन संत का किशोरी जी पे बहुत विश्वास था, बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही ज्यादा निष्ठा थी उनकी किशोरी जी पर। एक बार उन संत ने देखा कि एक भक्त राधा रानी को बरसाने मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे। उन संत के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने आज तक राधा रानी को कुछ भी अर्पित नहीं किया। उन संत के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि लोग आते हैं, राधा रानी को कोई वस्त्र अर्पित करता है, कोई पुष्प अर्पित करता है, कोई भोग लगाता है, और मैंने आज तक कुछ भी अर्पित नहीं किया। उन संत ने सोचा कि मैं कैसा भक्त हूँ जिसने आज तक राधा रानी को कुछ भी अर्पित नहीं किया, क्यों ना मैं भी उनको कुछ अर्पित करूं। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने हाथों से कुछ बना करके राधा रानी को जरूर अर्पित करूंगा। उस दिन के बाद से वे पोशाक बनाने की तैयारी में जुट गए और उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पोशाक बना करके तैयार करने में कम से कम 1 महीना लग गया। पोशाक बन करके तैयार हो गई तो वो पोशाक लेकर के राधा रानी के चरणों में अर्पित करने जा ही रहे थे। बरसाने मंदिर की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं। वह संत उन सीढ़ियों को चढ़ करके जा ही रहे थे कि आधे रास्ते में बरसाने की एक लड़की आकर के उन संत से बोलती है, बाबा जी आप ये कहाँ ले जा रहे हो और आपके हाथ में ये क्या है। वो संत उस बालिका से बोले कि लाली, ये पोशाक मैं लाडली के लिए बना करके लेके जा रहा हूँ। बालिका उन संत से बोली, बाबा श्री जी के पास तो बहुत सारे वस्त्र हैं, आप ये वस्त्र मुझे दे दें। वो संत उस बालिका से बोले, लाली मैं तुमको बाजार से कोई नया वस्त्र दिलवा दूंगा, ये वस्त्र मैंने श्री जी के लिए अपने हाथों से बना करके लेके जा रहा हूँ। उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया और कहा, बाबा ये वस्त्र मुझे दे दो। और वह संत भी जिद करने लगे, लाली मैं तुझको दूसरा दिलवा दूंगा। ये नहीं दूंगा। वो बच्ची भी बहुत तेज संत के हाथ से वह वस्त्र लेकर के भाग गई। महात्मा जी भी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोचा अब वो उसको कहाँ ढूंढेंगे। महात्मा जी भी सीढ़ियों में बैठ करके रोने लगे। सारे संत मंदिर से निकल रहे थे और उन्होंने महात्मा जी को देखा। उनसे पूछा, महात्मा जी आप क्यों रो रहे हैं।